जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो दोस्तों आज हम ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे 23 जनवरी 2024 का। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक तरह से एक कॉशन वीडियो भी है ऑप्शन बायर्स के लिए, क्योंकि अब जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ 23 जनवरी का ट्रेड प्लान, ये एक बहुत ही कॉशन की तरह आपको कल का दिन ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन में ट्रेड कर रहे हैं। तो साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये दोस्तों शुरू करते हैं अब 23 जनवरी का ट्रेड प्लान। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम ट्रेड प्लान डिस्कस करते हैं और देखते हैं कहां से हम कल के दिन में ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, और उस हिसाब से फिर हम ट्रेड प्लान करते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा ऑप्शन बायर्स के लिए, और मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा भी। जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं उसके हिसाब से वो चीज क्लियरली नजर आ रही है। तो सबसे पहले तो हम डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। देखिए इस समय मार्केट में क्या रुझान है कि मार्केट बेरिश है। तो यहाँ पे आपको, चाहे आप वो कमेंटेटर्स देख लीजिए टीवी के, चाहे आप बड़े बड़े टॉप एनालिस्ट देख लीजिए, वो यही कहेंगे कि मार्केट शॉर्ट हो सकता है कल में और मार्केट में बेरिशनेस है। लेकिन यहाँ पे अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा के ले जाके दिखाता हूँ। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट में बेरिशनेस तो है, लेकिन क्या हम गिर रहे हैं? यहाँ पे इस लेवल पे आके यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। क्यों सपोर्ट लिया है? क्योंकि प्राइस एक बार फिर 2050 मूविंग एवरेजेस से दूर हो गया है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस यहाँ पे है और 20 और 50 दोनों मूविंग एवरेजेस दूर हैं। अब यहाँ पे जब प्राइस था तो प्राइस वापस इस जोन में आ गया। यहाँ पे प्राइस को 20 मूविंग एवरेज से एक फोर्स चाहिए, तभी प्राइस आगे गिर सकता है। अब हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आ गए हैं। मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको ले जाता हूं और वहां पे आपको क्लियरली डिटेल में समझाता हूं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। देखिए हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि हम एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये रेंज हमारी 17 जनवरी को शुरू हुई थी और 17 जनवरी से अब हो जाएगी कल 23 जनवरी। तो हम लगातार इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और रेंज के अंदर बेसिकली ऑप्शन बायर्स को अपना जो पोजीशन है वो कम कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती है। आपके पास दो रेंज होती हैं और उस रेंज में ही आप बेसिकली ट्रेड करते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक फिर से अपर रेंज पे पहुंच गए हैं। हो सकता है हम कल नीचे आए और फिर यहां से सपोर्ट ले लें। जब तक इस दोनों जोन्स में से कोई एक जोन ब्रेक नहीं होता है, तब तक ऑप्शन बायर्स के लिए यहाँ पे पैसा बनाना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। और ये चीज आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी करी होगी पिछले 2-3 दिनों में। जब यहाँ पे आपने ट्रेड लिया होगा तो मार्केट में बहुत वॉलिटिलिटी है, उथल पुथल है। एक एक क्लियर रेंज, एक क्लियर डायरेक्शन मार्केट में नहीं नजर आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको 5 मिनट्स पे आप लेके चलता हूं और 5 मिनट्स पे आप देख सकते हैं क्लियरली हम एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ये 17 जनवरी से हम इस रेंज के अंदर है और यहाँ पे ऊपर गए, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, फिर सपोर्ट पे आए, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट पे आए और एक बार फिर हम अपने रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच गए हैं। अब दोस्तों हमें कल के दिन में क्या ट्रेड लेना चाहिए? तीन चीजें हो सकती हैं कल के ट्रेड में। अगर हम यहां से गैप अप होते हैं, R1 के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो हम यहां से फिर से 46,500 के लेवल तक जा सकते हैं। यहां पे ऊपर के लेवल पे एक और रेजिस्टेंस है। देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे ऊपरी लेवल पे एक और रेजिस्टेंस हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो लेवल है, यहाँ ये वाला 46,500 का, यहाँ पे पहले प्राइस ने सपोर्ट लिया था और अब यहाँ से प्राइस फिर से एक बार रेजिस्टेंस ले सकता है। प्लस यहाँ पे हमारी 50 मूविंग एवरेज है, तो 50 मूविंग एवरेज से प्राइस फिर से रेजिस्टेंस भी ले सकता है।
तो इसीलिए यहाँ पे ये जो लेवल है R2 का लेवल 46,500 का, अगर हम कल R1 के ऊपर गैप अप करते भी हैं तो यहाँ पे आपको क्या है, स्कैल्पिंग ट्रेड्स आप ले सकते हैं। आप पोजिशनल ट्रेड्स या इंट्राडे ट्रेड्स को अवॉइड करना पड़ेगा आपको। स्कैल्पिंग ट्रेड में क्या होता है कि आपको 50 पॉइंट मिले, 100 पॉइंट मिले, आप एकदम से एग्जिट कर दीजिए, उसके बाद आपको वेट नहीं करना होता है। अगर यहाँ पे कल बुलिश कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और R2 के लेवल पे 46,500 पे उसको एग्जिट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे स्कैल्पिंग ट्रेड्स आप यहाँ पे, और उसके बाद हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट मिले, फेक ब्रेकआउट मिले और फिर हम यहाँ पे नीचे आए और डे लो को भी ब्रेक कर दें, डे लो को ब्रेक करके और फिर नीचे गिर जाए। तो ये तभी होती हैं जब एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती मार्केट में। दूसरी चीज ये है कि बैंक निफ्टी में अगर हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में देखें तो यहां से नीचे जाने की पावर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल, प्राइस में वो पावर नहीं है। हो सकता है हम कल ऊपर जाएं और वहां से वो पावर, वहां से वो 20 मूविंग एवरेज की पावर मिल जाए और उसके बाद एक लोअर हाई बना के हम फिर से डे लो पे क्लोज हो जाए, उसके बाद फिर हम शायद और नीचे जा सकते हैं। लेकिन वो बात की बात है, कल के लिए फिलहाल मेरा जो कन्विक्शन है बैंक निफ्टी में वो ये है कि हम एक रेंजिंग मार्केट के अंदर हैं और रेंजिंग मार्केट में हो सकता है कल हम गैप अप हो। अब मैं गैप डाउन की बात क्यों नहीं कर रहा हूं वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल बॉटम बन गया है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो थ्री बॉटम्स हमने ट्रिपल बॉटम का पैटर्न एक यहाँ पे बना दिया है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अब ट्रिपल बॉटम का जब पैटर्न बन गया है तो हो सकता है हम कल गैप अप हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो नीचे नहीं जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये प्राइस 20 मूविंग एवरेज के फिर से ऊपर आ गया है और प्राइस नीचे नहीं जा रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि कल हम गैप अप हो और यहां से थोड़ा ऊपर जाएं, रिट्रेस करें, लेकिन वो बुलिश ट्रेड नहीं होगा किसी भी तरीके से। वो स्कैल्प हो सकता है, स्कैल्प ट्रेड आप उसको ले सकते हैं और उसके बाद हम सेकेंड हाफ में एक आए और नीचे और ये डे हाई जो हमने यहाँ पे बनाया था इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके की मार्केट में अपनी पोजीशंस को बहुत कम रखिए। साथ ही साथ स्कैल्पिंग आप ट्रेड्स ले सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड के लिए भी वेट मत कीजिए, स्कैल्प करके अपना दिन आप बना सकते हैं। तो ये तो था मेरा बैंक निफ्टी के लिए, जो मेरा बैंक निफ्टी के लिए ट्रेड प्लान था। मेरा कन्विक्शन यहाँ पे कल हो सकता है हम गैप अप हो, अप जाए और उसके बाद हम डे लो को क्लोज करके, डे लो को ब्रेक करके नीचे भी आ सकते हैं सेकेंड हाफ में। तो ये मेरा ट्रेड प्लान रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। आइए निफ्टी का ट्रेड प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कॉशन हमें रखने की जरूरत है, क्योंकि निफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज में काम कर रही है। निफ्टी में भी आप देख सकते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे तो आपको रेंज नजर नहीं आएगी, हालांकि मैंने यहाँ पे रेंज बनाने की कोशिश करी है लेकिन वो रेंज आपको नजर नहीं आ रही होगी। मैं आपको क्लियरली 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे बताता हूँ निफ्टी की रेंज। देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली निफ्टी की रेंज नजर आ रही होगी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और ये निफ्टी की रेंज 27 दिसंबर से चल रही है फ्रेंड्स। 27 दिसंबर से निफ्टी इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन में है। एक बार निफ्टी ने ये रेंज को ब्रेक किया और उसके बाद ऊपर जाके और फिर नीचे बहुत तेजी से गिरे, फिर उस तेजी से गिरने की वजह से जो है उस रेंज के बाहर आए और इस बार फिर से उसी रेंज के अंदर आगे निफ्टी चली गई है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे अपनी क्वांटिटी, ट्रेडिंग क्वांटिटी को कम करना होगा, प्रॉफिट्स को जल्दी बुक करना होगा और साथ ही साथ स्टॉप लॉस को भी जल्दी आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। रेंजिंग मार्केट्स के अंदर आप ज्यादा ट्रेंडिंग मूव्स का वेट नहीं कर सकते हैं, आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कम प्रॉफिट्स में ही एडजस्ट करके चलना होगा। अब देखिए यहाँ पे हम एक बहुत ही कंसोलिडेशन में चल रहे हैं, कंसोलिडेशन की रेंज में चल रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फिर से इस रेंज के अंदर अपना लो बना दिया है।
पहले उस रेंज के बाहर थे हम और वापस इस रेंज के अंदर आ गए हैं। तो यहां से वो जो निफ्टी के गिरने की पावर है ना, वो निफ्टी पे गिरने की पावर भी मुझे नजर नहीं आ रही है फिलहाल। यहाँ पे अगर निफ्टी को गिरना होता तो ये 20 यहां से बाइसेक्ट हो जाती, 20 मूविंग एवरेज यहां से 200 को बाइसेक्ट करती और 50 को भी बाइसेक्ट करना चाहिए था। तो यहां से भी मुझे लगता है कि हम कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकती है, या फिर हम थोड़ा सा ऊपर जाके रिट्रेस करके और फिर नीचे आ सकते हैं। आइए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं निफ्टी में कल किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। और देखिए पिछले कुछ दिनों से, पिछले 19 जनवरी से तो हम बिल्कुल ही एक नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, जहां पे ऑप्शन बायर के लिए कोई स्कोप ही नहीं है। अगर कल हम इसी रेंज के अंदर ओपन होते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल आप ट्रेड मत कीजिए, जब तक कि ये R1 या ये जो हमारा 21,553 का लेवल है, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि कल हम शायद गैप अप ओपन हो, और अगर ये R1 ब्रेक होता है तो आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं। यहां पे आपको ज्यादा वेट नहीं करना, 20 पॉइंट निफ्टी में 15 से 20 पॉइंट आपको मिलते हैं, एग्जिट कीजिए। ये रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कल के दिन में काम कर सकता है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे बुलिश कैंडल बने, ऊपर की ओर जाए, हम ट्रैप किया जाए रिटेल ट्रेडर्स को, और उसके बाद सेकंड हाफ में ये डे लो ब्रेक होके फिर से नीचे आ जाए। मार्केट इस समय एक कंसोलिडेशन की रेंज में है, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। मेरा कन्विक्शन निफ्टी में भी कल एक आपको मैं बताऊं कि अगर गैप अप होता है तो स्कैल्प करने का मेरा कन्विक्शन रहेगा। स्कैल्पिंग ट्रेड्स मैं कल लेना पसंद करूंगा, चाहे वो ऊपर की तरफ रेंज ब्रेक हो या नीचे की तरफ रेंज ब्रेक हो। अगर हम उसी रेंज के अंदर ओपन होते हैं तो फिर मेरे लिए कल नो ट्रेड जोन रहेगा। तो ये था फ्रेंड्स निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ जानकारी मिलती होगी। अ, हम एक रेंजिंग मार्केट में, और ये कंपोनेंट्स में भी हमें पता चलता है, रिलायंस को अगर हम देखें तो रिलायंस भी एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। एच एचडीएफसी बैंक को अगर हम देखें एचडीएफसी बैंक को अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक भी एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको कल के दिन में बहुत कॉशन रखने की जरूरत है और कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने की जरूरत है। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।